IS requires understanding. अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स कनेक्टिविटी. यहां वुमन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो सोशली इंडिपेंडेंट है. यहां इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है. किसी भी कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट समझने के लिए बस एक चीज जानना जरूरी है. कहीं से भी पढ़ लो यार. बट जनरली सिविल सर्विस टीचर्स दे कोट दिस प्रिपरेशन ऑफ IS रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग. Understanding depends upon connectivity, economy, polity, society, religion, ecology, environment. IS requires understanding. Understanding requires connectivity. समझ रहा? बहुत बड़ा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं. IS requires understanding. Understanding requires connectivity. Economy, polity, society, religion, ecology, environment. ये सब ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन है और सब इंटरकनेक्टेड है. सब दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. अब ये जो लॉ ऑफ कनेक्टिविटी है ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है. And UPSC demands the books of college and university. तो फिर NCERT क्यों पढ़े? हाँ, मेजॉरिटी पीपल इन दिस कंट्री, बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटीज को क्लास 10th के बाद छोड़ दिया. इस देश में ह्यूमैनिटीज की कोई इज्जत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, नौकरी के पीछे भागे लोग ना. तो लोगों को लगता था हिस्ट्री पढ़ के कौन सी नौकरी मिलेगी यार, ज्योग्राफी पढ़ के कौन सी नौकरी मिलेगी, पॉलिटी पढ़ के कौन सी नौकरी मिलेगी, क्योंकि 98% को यहां नौकरी पाना है. तो 10th के बाद सबने साइंस स्ट्रीम छोड़ दिया. इंजीनियरिंग किया, मेडिकल पढ़ा, प्रोफेशनल कोर्स किया, MBA किया, फिर आ गए IS में. और IS पूरा इस पे बेस्ड है. पॉलिसी मेकर हो तुम. You are a policy maker. You have to know the condition of woman. अब वुमन की जो कंडीशन है अफगानिस्तान में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इसमें मेन फैक्टर क्या है? इकोनॉमी. यहां वुमन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो सोशली इंडिपेंडेंट है. यहां इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है. तो अब अगर तुम्हें पॉलिसी बनानी है वुमन कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड 1950s इंडिया, 1991s इंडिया, 2021s इंडिया. पर इसके लिए बेसिक्स पहले ये तो जानो, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इंडस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, बैंकिंग क्या है. किसी भी कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट समझने के लिए बस एक चीज जानना जरूरी है, लैटिट्यूड. अब लैटिट्यूड जो है ये कॉलेज की क्लास किताब में नहीं समझाया जाएगा. ये स्कूल बुक में ही मिलेगा. तुम्हें पता है यूरोप का लैटिट्यूड, कि यूरोप किस लैटिट्यूड में आता है, तो यू विल बी एबल टू एज्यूम यार ये क्लाइमेट होगा वहां पे. अफ्रीका इस लैटिट्यूड में आता है. अब बिना लैटिट्यूड समझे तुम क्लाइमेट समझोगे नहीं. इसलिए NCERT पढ़कर कोई IS नहीं बनेगा, लेकिन NCERT समझे बिना भी नहीं बनेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कनेक्टिविटी उसे समझ में आएगी तभी जब वो बेसिक्स तैयार रखे. तो फॉर दिस यू रिक्वायर स्कूल बुक्स. अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है स्कूल बुक्स. तमिलनाडु बोर्ड, यूपी बोर्ड, स्कूल बुक्स टू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स. तुम कहीं से भी पढ़ लो यार. बट जनरली सिविल सर्विस टीचर्स दे कोट NCERT बिकॉज इट इज पैन इंडिया. ये पूरे भारत में है.
तो हम इसलिए कहते हैं यार एनसीईआरटी पढ़ लो। फिर लड़का आगे कहता सर तमिलनाडु बोर्ड पढ़ लें। अरे चाचा स्कूल बुक्स पढ़ना है, कोई भी बोर्ड पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू स्ट्रेंथन द बेस।